सवाल नंबर 1, किस देश में एक भी जानवर नहीं है? दोस्तों वैसे तो दुनिया के सभी देशों में कोई ना कोई जानवर होता ही है, लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां एक भी स्ट्रीट डॉग्स नहीं है। सवाल नंबर 2, बिना इंटरनेट के मोबाइल में लाइव टीवी देख सकते हैं? टीवी ट्यूनर के जरिए बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर लाइव टीवी देख सकते हैं। सबसे पहले टीवी ट्यूनर को सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करना होगा, फिर उस ट्यूनर कंपनी के ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर आप टीवी देख सकते हैं। सवाल नंबर 3, भारत के पास कितनी आर्मी सेना है? दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार भारत के पास करीबन 12 लाख एक्टिव आर्मी है, जब 9,60,000 रिजर्व है। दोस्तों भारत के पास इंडियन नेवी 67,228 है। सवाल नंबर 4, किस क्रिकेटर ने क्रिकेट मैच में कभी भी हेलमेट नहीं पहना है? दोस्तों वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स ने क्रिकेट खेलते समय कभी भी हेलमेट नहीं पहना है। इसके अलावा सुनील गावस्कर भी काफी कम मैचों में हेलमेट पहनते थे। सवाल नंबर 5, क्या हम कपड़े धोने के साबुन से मुंह धो सकते हैं? जी नहीं, कपड़े धोने का साबुन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पेट्रोलियम उत्पादकों से बना होता है। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा रूखी, उसमें जलन, त्वचा लाल होना आदि हो सकता है। इसीलिए साबुन पर भी अवॉइड डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट लिखा होता है। सवाल नंबर 6, एक साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? दोस्तों एक साल में 365 डेज होते हैं और इन 365 डेज में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। वही पूर्णिमा और अमावस्या को मिलाकर चंद्रमा का एक चक्र होता है जो एक महीने का होता है। इन दोनों के आधार पर एक साल में 12 महीने होते हैं। सवाल नंबर 7, मनुष्य अपने शरीर में कितना यूरिन स्टोरेज कर सकता है? दोस्तों महिलाओं में 500 मिलीलीटर और पुरुषों में 700 मिलीलीटर तक का यूरिन स्टोर हो सकता है। जब 200 से 350 मिलीलीटर यूरिन स्टोर होता है तब हमें यूरिन त्याग करने की आवश्यकता महसूस होती है। सवाल नंबर 8, क्या बाजीराव मस्तानी रियल स्टोरी है? दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म सच्ची घटना पर बनी है, लेकिन फिल्म को अच्छा बनाने के लिए इसमें काफी बदलाव किया गया है। जैसे फिल्म में दिखाया जाता है कि मस्तानी बाजीराव की बिन ब्याही पत्नी थी, लेकिन असल में मस्तानी की शादी रीति रिवाज के साथ हुई थी। सवाल नंबर 9, अमेरिका के लोग इतने अमीर कैसे हैं? दोस्तों दुनिया के टॉप 10 अमीरों में सबसे ज्यादा अमेरिकन हैं। इनोवेशन के साथ शुरू किए गए बिजनेस ने ही इन्हें टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया है। सवाल नंबर 10, उल्का पिंड क्या होता है? दोस्तों आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तेजी से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड या साधारण भाषा में टूटते हुए तारा भी कहते हैं। सवाल नंबर 11, रोज न्यूज़पेपर में इतनी सारी न्यूज कैसे छपती है? दोस्तों न्यूज़पेपर का हर एक पेज का काम अलग अलग लोकल रिपोर्टर, न्यूज एजेंसी, फ्रीलांसर आदि लोगों को बांटा जाता है, जिनमें आपके शहर की न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, विज्ञापन पेज आदि शामिल होता है। दिन भर न्यूज तैयार की जाती है और रात में छापी जाती है और सुबह आपके घर तक पहुँचाई जाती है। सवाल नंबर 12, क्या WWE का मुकाबला फेक होता है? दोस्तों WWE फेक नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड होता है। जैसे फिल्मों में सभी स्क्रिप्ट के आधार पर रोल प्ले निभाते हैं, वैसे ही WWE में स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ाई होती है। अगर आप इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको इसके स्क्रिप्टेड होने के सबूत मिलेंगे। सवाल नंबर 13, भारत में लाल चंदन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों भारत में ज्यादातर लाल चंदन तमिलनाडु से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिले इनमें फैले हुए पहाड़ी इलाकों में उगाते हैं। लाल चंदन की मांग विदेशों में ज्यादा होती है। सवाल नंबर 14, क्रिकेट के हर ओवर के बाद क्रिकेटर जगह क्यों बदलते हैं? दोस्तों ओवर के बाद कोई भी क्रिकेटर अपनी जगह नहीं बदलता है, बल्कि ओवर के बाद गेंदबाज की जगह बदलते हैं, क्योंकि पिच के एक ही छोर पर 50 ओवर खेलने से ये खराब हो जाएगी। इसीलिए हर ओवर के बाद गेंदबाज दूसरे छोर से बॉलिंग करता है, जिसमें हमें लगता है कि क्रिकेटर ने जगह बदली है। सवाल नंबर 15, अगर हम कपूर खा ले तो क्या होगा? दोस्तों कपूर जहरीला होता है, जिसे खाने से मुंह और गले में जलन हो सकती है, उल्टी, दौरे पड़ना आदि भी हो सकता है। ज्यादा सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। कपूर का यूज क्रीम, लोशन, बाम आदि में भी किया जाता है। सवाल नंबर 16, क्या गर्म दूध में शहद मिलाने से जहर बनता है? दोस्तों शहद के साथ शक्कर को गर्म करने से 5-HMF नामक का रसायन उत्पन्न होता है, जिसे कैंसर पैदा करने वाला रसायन माना जाता है। अगर गर्म दूध में शक्कर है तो शहद हानिकारक हो सकता है।
सवाल नंबर 17, लोग सालों से तंबाकू का सेवन करते हैं लेकिन उन्हें कैंसर नहीं होता, क्यों? दोस्तों, एक सामान्य और तंबाकू खाने वाले व्यक्ति में काफी अंतर नजर आएगा। जैसे तंबाकू का सेवन करने से दांत कमजोर होते हैं, मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता, सांस फूलना, घाव ठीक होने में अधिक समय लगना, बच्चे पैदा करने में कठिनाई और कैंसर भी नजर आने लगता है। सवाल नंबर 18, भारत पर कितने रुपयों का कर्ज है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2020 में भारत का विदेशी कर्ज 15.4 अरब डॉलर बढ़ गया है, यानी कि अब भारत का विदेशी कर्ज कुल 558 अरब डॉलर हो गया है। सवाल नंबर 19, कसरत करने के बाद पेट की चर्बी गायब कैसे हो जाती है? दोस्तों, कसरत करने के बाद शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका शरीर में मौजूद फैट को कैलोरी में रूपांतर करता है और आपको ऊर्जा देता है, और इसीलिए कसरत करने से पेट का फैट कम होता है। सवाल नंबर 20, क्या क्रिमिनल लोग भी नेता बन सकते हैं? जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि पार्टियों को अब अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में अपनी वेबसाइट, अखबारों, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर बताना होगा। उन्हें ये भी बताना होगा कि ऐसे दागी उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया गया है। सवाल नंबर 21, टाई का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, फ्रांस में 17वीं शताब्दी में नेक टाई की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद न्यूयॉर्क 1920 में जेसे लैंग्सडॉर्फ द्वारा कपड़े की आधुनिक टाई के पेटेंट करवाए गए। सवाल नंबर 22, क्या बार बार यूरिन आना सही है या गलत? दोस्तों, बार बार यूरिन आने के अनेक कारण हो सकते हैं। काफी समय तक बार बार यूरिन आना सही नहीं है। सवाल नंबर 23, आईपीएल सरकार को कितना टैक्स देती है? दोस्तों, आईपीएल टिकट का 20% टैक्स सरकार को जाता है। भारतीय खिलाड़ियों को वेतन पर 10% टैक्स और विदेशी खिलाड़ियों को 20 से 30% टैक्स काटा जाता है। दोस्तों, बीसीसीआई ने अब तक 12,000 करोड़ की कमाई की है, जिसमें से 35 टैक्स सरकार को दिया जाएगा। सवाल नंबर 24, मुंह में छाले कैसे आते हैं? दोस्तों, अगर बोलने या खाना खाने में आपके होंठ, जीभ कट जाए, अधिक गर्म चीज या पानी पीने से मुंह जल जाए या ज्यादा रगड़कर दांत साफ करने आदि कारणों से मुंह में छाले आते हैं। सवाल नंबर 25, क्या पबजी बैन हो गया है? मेरे फोन में पबजी है, उसका क्या होगा? दोस्तों, सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से गूगल और ऐप स्टोर को नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से रिमूव कर देंगे, और जिनके फोन में पहले से ही पबजी इंस्टॉल्ड है वो भी इसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आदि अपने नेटवर्क से पबजी का सर्वर ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।